गांव का माहौल बहुत शांत था, लेकिन तभी अचानक लोगों की चीखें गूंज उठीं। गांव में एक खतरनाक बिना सिर वाला योद्धा घोड़े पर आ गया था, जिसका नाम था राइस्टार। वह जहां भी जाता वहां तबाही मचा देता। गांव के लोग अपने रक्षक टंग टुंग को पुकारने लगे। उधर टंग टुंग अपने घर में आराम कर रहा था। तभी अचानक उसके घर में आग लग गई। वह घबराकर बाहर निकला और देखा कि गांव के लोग डरे हुए खड़े हैं। लोगों ने बताया, गांव में राइस्टार ने हमला कर दिया है, वह सब कुछ खत्म कर रहा है। टंग टुंग हैरान रह गया। उसने कहा, राइस्टार तो मेरा दोस्त है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन जब उसने हालात देखे तो वह तुरंत अपने घोड़े पर बैठ गया और गांव की तरफ निकल पड़ा। गांव पहुंचकर उसने जो देखा वह डरावना था। हर तरफ लाशें, टूटे हुए घर और आग दिखाई दे रही थी। बीच गांव में राइस्टार खड़ा था और लोगों पर हमला कर रहा था। टंग टुंग ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन राइस्टार बहुत शक्तिशाली हो चुका था। टंग टुंग अपनी जान बचाकर वहां से निकल गया। एक सुनसान जगह पहुंचकर वह सोचने लगा कि राइस्टार अचानक ऐसा क्यों हो गया। तभी उसे ज्ञान की लैब याद आई। वह तुरंत वहां पहुंचा। लैब में भी तबाही मची हुई थी। ज्ञान रो रहे थे। उन्होंने बताया कि राइस्टार उनके बेटे पर किए गए एक गलत प्रयोग का नतीजा है। उसे ठीक करने का केवल एक ही तरीका था, जंगल से एक गोरिल्ला का बच्चा लाना, जिसकी रक्षा 100 टाइगर कर रहे थे। टंग टुंग अकेले जंगल गया। उसने अपनी ताकत और बहादुरी से सभी टाइगर्स को हरा दिया और गोरिल्ला के बच्चे को लेकर वापस आ गया। ज्ञान ने उसकी मदद से एक एंटीडोट बनाया और उसे पूरे गांव में फैला दिया। धीरे धीरे एंटीडोट का धुआं फैलने लगा। राइस्टार का शरीर कांपने लगा। कुछ ही समय बाद वह फिर से इंसान बन गया और रो पड़ा। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। गांव फिर से शांत हो गया। लोग खुशी से झूम उठे। उस दिन के बाद टंग टुंग की बहादुरी और राइस्टार को बचाने की कहानी गांव में पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही।